मोदी 3.0 के पहले बजट से MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल को बड़ी उम्मीदें हैं। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुल सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा, खपत बढ़ाने के लिए सरकार को इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि F&O के बढ़ते वॉल्यूम से चिंता नहीं करनी चाहिए, ये भारत में आने वाली रिटेल क्रांति है। रामदेव अग्रवाल का कहना है कि इनकम टैक्स लिमिट में बदलाव होने चाहिए, खपत बढ़ने के लिए टैक्स में राहत मिलनी चाहिए, 12 लाख तक टैक्स माफ होना चाहिए। इसके लिए मोदी सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। सरकार का कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ाने पर जोर होना चाहिए। सरकारी कंपनियों में 75% पब्लिक होल्डिंग को कम करके 51% पर लाना चाहिए। रामदेव अग्रवाल मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियमों में बदलाव चाहते हैं। उनका मानना है कि बाजार इस वक्त जमकर फ्लो में है, ऐसे में जरूरी है कि इन पैसों का सही जगह निवेश किया जाए। बहुत ज्यादा निवेश से बाजार के क्रैश होने का खतरा है। उनका मानना है कि अच्छी कंपनियों में फ्लोट बढ़ाना जरूरी है और इसकी शुरुआत सरकार PSU कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर करे। PSU कंपनियों का वैल्यूएशन 75 से 80 लाख करोड़ रुपए है। सरकार को PSU कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर शुरुआत करनी चाहिए। सरकार को कम से कम 5 लाख करोड़ का हिस्सा बेचना चाहिए। इससे बिना निवेश किए सरकार का वित्तीय घाटा 4.5% पर आ जाएगा। मिनिमम शेयर होल्डिंग 75% से घटाकर 65% कर देनी चाहिए। बाजार पर बात करते हुए रामदेव अग्रवाल ने कहा कि बाजार में 6 से 12 लाख करोड़ का सालाना फ्रेश फ्लो देखने को मिल रहा है। SIP में 25,000 करोड़ का सालाना फ्रेश फ्लो देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड्स में 40,000 करोड़ का सालाना फ्रेश फ्लो देखने को मिला है। इसमें हर महीने करीब 2.5% की बढ़त हो रही है। अगले 3 से 4 सालों में देश में 30 करोड़ एक्टिव डीमार्ट अकाउंट संभव है। छोटे टिकट साइज पर सेबी का खास ध्यान है। बाजार पर पूरा कंट्रोल है। सरकार को सप्लाई पर ध्यान देना होगा। डिमांड से ज्यादा जोर सप्लाई पर देना होगा। बजट से जुड़ी उम्मीदों पर बात करते हुए रामदेव ने आगे कहा कि इस बार मैंडेट पर खास ध्यान देना होगा। पहले 100 दिनों में बड़े काम संभव हैं। बजट से फंडामेंटल बदलाव की संभावना है। पर्सनल टैक्स में फेर बदल होना चाहिए। इनकम टैक्स लिमिट में बदलाव होना चाहिए। मार्केट को कोविड के बाद बूस्ट मिला है। देश में शेयर मार्केट का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे बाजार ने $5 ट्रिलियन मार्केट कैप के आंकड़े को पार कर लिया है। पर्सनल टैक्स की बढ़त में कैपिटल गेन की भागीदारी है। क्या F&O में बहुत ज्यादा सट्टाबाजी चल रही है? इसके जवाब में रामदेव ने कहा कि T+1 सेटलमेंट काफी शानदार है। इसको लेकर क्लाइंट की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। F&O के लिए गाइडेंस जरूरी है। ट्रेडिंग से डर लगता है। अगले 5 से 10 साल तक बाजार का एक्शन ऐसा ही चलेगा। कस्टमर का शानदार रिटर्न बन रहा है। Tier 1 और Tier 2 में लोगों के पास शानदार सॉफ्ट स्किल है। क्या सभी एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म की परिभाषा में बदलाव होना चाहिए? इसके जवाब में रामदेव ने कहा कि इक्विटी मार्केट सबसे अलग है। बाजार में सेकेंडरी बायर को लिक्विडिटी मिलनी चाहिए। इक्विटी मार्केट के जरिए लोगों को रोजगार मिलता है। इक्विटी मार्केट में F&II की भी बड़ी भागीदारी है। टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी को लालची नहीं होना चाहिए। क्या बाजार में संभव है बड़ा करेक्शन? इस पर रामदेव ने कहा कि बाजार पर इकोनॉमिक फैक्टर्स का असर दिख सकता है। बाजार नया इतिहास लिख रहा है, लेकिन आम लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना होगा। मिनिमम वेज बढ़ाने पर जोर देना होगा और महंगाई पर लगाम कसनी होगी। बाजार पर बात करते हुए रामदेव ने आगे कहा कि प्राइवेट बैंकों में F&II का भारी निवेश है। इनकी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते प्राइवेट बैंकों में बिकवाली आई है।